सर मेरा तो दिल यही करता है कि मैं किडनी बेच दूँ अपनी, किडनी बेच दे। किडनी बेच दूँ अपनी। क्या सज़ा है आपकी, कौन सा जुर्म किया? मुझे तो ये लगता है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। ये सज़ा है आपकी? जी सर। पाकिस्तान में पैदा होना सज़ा है? जी सज़ा है, क्योंकि सर ये देखे कि मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूँ, बच्चों को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, मुझे ये नहीं पता चल। 6 लाख रुपए बकायदा इनका बिल आ चुका है। कितने मरले का घर है आपका? ये तकरीबन 1.5 मरले का है। 1.5 मरले का घर है। जी 6 लाख रुपया बिल आ गया। जी सर, पता नहीं सर। आप चलाते कुछ हैं? सर आप खुद ही देख ले, आपके पास ही कोई फैक्ट्री लगी हुई है? पता नहीं सर, कोई फैक्ट्री लगी हो तो हमारे ऐसे हालात हो। सर बिल जब आवा तो हमारे तो यकीन मने रोमटे करे होगे कि क्या करें, इतना बिल तो हम तकरीबन 2-3 साल पे में नहीं अदा कर सकते। क्या कहते हैं इदारे वाले? इदारे वालों से बात की, जी, मिन्नत की? मिन्नत भी की, सब कुछ किया, वो कह रहे कि आपको अदा करना पड़ेगा तकरीबन अपने खाने क्या के करते हैं, काम क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी सर करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। दिन के कितने पैसे कमाते हैं? 800 कभी कभी 1000 रुपया। 800,000 रुपया? जी। 800,000 देने वाला 6 लाख कहाँ से देगा? सर यही तो हमें पता नहीं कभी सर। जिंदगी में देखे हैं 6 लाख का कटे? ईमानदारी से कभी देखे? सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये वो बिल है जो शायद अजाब बनकर इनकी ज़िंदगी में नाजिल हो चुका है। 6 लाख रुपए बकायदा इनका बिल आ चुका है। अब सुई गैस की पाइपलाइन का इन्होंने जहन्नम को दे रखी है, या मामला है क्या कि क्या कुछ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई फैक्ट्री चलती है? ये 1.5 मरले का घर है जिसका बिल 6 लाख रुपये आ जाता है। अब ईद कुर्बान की आमद है, उससे पहले ये अपना सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या मैं किडनी बेच दूं या अपने बच्चों को बेच दूं या फिर खुदकुशी कर लूं? मैं करूं क्या कि 6 लाख का बिल कैसे उतारूं? ये इतना बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर तोड़ दिया गया है। मामला है क्या, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। ये आप ही का नाम है? जी वालिद साहब का नाम है। ये आपके वालिद साहब का नाम? जी। कितने मरले का घर है आपका? ये तकरीबन 1.5 मरले का है। 1.5 मरले का घर है। जी 6 लाख रुपया बिल आ गया। जी सर। क्या चला रहे हैं? सर आप खुद ही देख ले क्या चला रहे हैं, आप देखे तो सही। कितने महीने की अदायगी नहीं की हुई आपने? सर हमारी तकरीबन ये अदायगी इन्होंने नहीं बिल भेजा, तकरीबन कितने माह से नहीं भेजा? 4-5 माह से नहीं भेजा इन्होंने। 5 माह का बिल 6 लाख बल? नहीं हुआ नहीं जी, इतना तो सर हमारा 2 साल में भी नहीं बनता। कितना बिल आता मुंह में? वो अगर मैक्सिमम अगर जाए तो 2200-2300 और ज़्यादा से ज़्यादा कभी 1700, 1500, 15,000, 14,000 इतना बिल आता था। 14,000 रुपये बिल आता? जी सुई गैस भी का? इतना भी आता था। पता क्यों? नहीं सर, पता नहीं सर। अब चलाते कुछ हैं? सर आप खुद ही देख ले, आपके पास ही कोई फैक्ट्री लगी हुई है? पता नहीं सर, कोई फैक्ट्री लगी हो तो हमारे ऐसे हालात हो। अल्लाह अकबर। नाज़रीन समाइन, ये बाकायदा कह रहे हैं फैक्ट्री कोई नहीं है, लेकिन एक माह का बिल ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 2000 और बड़ी हमारे साथ जो है वो अजियत की है तो 14,000 रुपया बिल भेज दिया, जिसके ऊपर यहाँ पे चीखो पुकार और क़यामत बरपा थी कि ये 14,000 देने कैसे है? गरीब बंदा, उसके लिए 14,000 एक मायने रखता है, लेकिन अचानक से 4 माह बाद 6 लाख का बिल भेज दिया जाता है। तो सर ये जब बिल आया आपको कैसे पता चला कि 6 लाख रुपए की ठुक गई हुई है आपको? सर बिल जब आवा तो हमारे तो यकीन मने रोमटे करे होगे कि क्या करें, इतना बिल तो हम तकरीबन 2-3 साल पे में नहीं अदा कर सकते। क्या कहते हैं इदारे वाले? इदारे वालों से बात की, जी, मिन्नत की? मिन्नत भी की, सब कुछ किया, वो कह रहे कि आपको अदा करना पड़ेगा। अदा करना पड़ेगा? हाँ जी, हम कहाँ से अदा करें? करें? है पैसे? सर अगर होते तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी इतना टेंशन लेने की। यकीन माने हमारे पास तो कभी कभी बच्चों की फीस भी नहीं होती, बच्चों की फीस भी नहीं हो पा रही। अल्लाह अकबर। तो अब ये 6 लाख कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? सर हमारे पास तो यकीन माने कोई तकरीबन अपने खाने क्या के करते हैं, काम क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी सर करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। दिन के कितने पैसे कमाते हैं? 800 कभी कभी 1000 रुपया। 800,000 रुपया? जी सर। 800,000 देने वाला 6 लाख कहाँ से देगा? सर यही तो हमें पता नहीं कभी सर। जिंदगी में देखे हैं 6 लाख का कटे? ईमानदारी से कभी देखे? ये बिल तो आप देख रहे हैं और रोज देख के खून जला रहे हैं। खून जलता है? जारी पैसे सर। कितना परेशान होते हैं, कितनी अजियत है ये? नींद नहीं आती सर, नींद नहीं आती। कितने दिनों से आपको नींद नहीं आ रही? तकरीबन ये 10-12 दिन हो गए। मीटर भी सर उतार के ले गए,
मीटर उतार के ले गए? मीटर भी उतार के यानी ले जब गए। इस बिल को देखते हैं 6 लाख के तो नींद नहीं आती? नींद आती नहीं है शाम को कि क्या करे, बच्चों को खाना खिलाए, अगर बिल का क्या करे, कोई समझ नहीं आती। बच्चों की आप फरमाइशें भी पूरी नहीं कर रहे? सर कैसे करें, 10,000 रुपये में या 800 में फरमाइशें पूरी होती है, घर का खाना नहीं पूरा होता। अल्लाह अकबर, यानी अब फाका कशी करनी पड़ेगी। सर अब कब हम क्या लगता है ये किस चीज का गुनाह है, किसकी सजा मिल गई आपको? ये कौन सी सजा मिल गई आपको? ये इतना बड़ा बिल आ गया, इतना बड़ा बोझ आपके कांधों पे पड़ गया, रातों की नींद छीन ली है, दिन का सुकून छीन लिया है। ये कौन सा जुर्म कर दिया आपने? सर कौन सी सजा मिली आपको कि 6 लाख रुपया बिल आ गया आपको? 6 लाख, दिन का सुकून भी छीन लिया है, रात की नींद भी छीन लिया आपसे, हराम कर दिए जीना आपका। जी सर, क्या सजा है आपकी, कौन सा जुर्म किया? मुझे तो ये लगता है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। ये सजा है? जी सर, पाकिस्तान में पैदा होना सजा है? जी सजा है, क्योंकि सर ये देखे कि मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूँ, बच्चों को मार दूँ या खुद मर जाऊँ, मुझे ये नहीं पता चल। ये बिल अदा करने के लिए क्या अतुल इम्कान सोचते हैं, कैसे अदा करेंगे? समझ नहीं आ रही कि क्या करें। यकीन माने कि नींद उगड़ जाए ना तो नींद नहीं आती। कैसे देंगे ये बिल, इतना बड़ा बिल? क्या सोचते हैं अतुल इम्कान, क्या कदम उठा सकते हैं इस बिल के लिए? सर मेरा तो दिल यही करता है कि मैं किडनी बेच दूँ अपनी, किडनी बेच दे? किडनी बेच दूँ अपनी, और अगर नहीं तो जहर खा के कहीं मर जाऊँ, खुद ही मर बच्चों जाऊं, को जा मार दूँ, या बच्चों को और खुद मर जाऊं, जहर खा के खुदकुशी कर लूं, या किडनी बेच दूं? जा किडनी बेच दूँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल है, ऐसी कशमकश है जहाँ पे इंसान सोचता है या पैसे की अदायगी कर दूं या शायद मेरा यहाँ पे पैदा होना जुर्म है, मैं मर जाऊं। ये वो शख्स है जो पिछले 12 दिन से सो नहीं पाए। बच्चा जब इनकी फरमाइश करता है बाप को तो ये हाथ जोड़ के रोने लगते हैं कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो कर्जदार हो चुका हूँ और ये कर्जा पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही है। बाबा फरमाइश पूरी कर रहे हैं? नहीं। बाबा से जब फरमाइश करती हो बाबा कुछ ला के देते हैं? नहीं। क्यों नहीं ला के देते, क्या कहते हैं बाबा आगे से? पापा कहते नहीं ला कर। पैसे नहीं है नहीं। बाबा ये कहते हैं? बाबा की आंखों में आंसू साफ करते हो? बाबा कितना परेशान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है। नाज़रीन, ये छोटी बच्ची है जो इस वक्त कह रही है मेरे वालिद साहब बहुत परेशान है। मैं पहले तो फरमाइश कर लेती थी, लेकिन जब से ये बिल आया है शायद मैं फरमाइश भी नहीं अपने वालिद से कर पा रही। मैं जब कहती हूँ बाबा मुझे चीज़ ला दो, मुझे 50-100 रुपए की चीज़ चाहिए है, तो बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं कर्जदार हो गया हूँ। अगर 50-100 मैं आपको दे दूंगा तो इस बिल को कैसे अदा करूँगा? रातों की नींद छीन लेने वाला ये बिल जो है, चीख चीख कर ये अपील कर रहा है कि खुदारा हमारी सांसों को चलने दिया जाए, हमें ज़िंदगी जीने का पूरा हक दिया जाए। अगर कोई गुनाह है तो बाकायदा फांसी लटका दें, लेकिन ना हक है अगर बिल आया है तो खुदारा इसको वापस लिया जाए। कोई अपील करेंगे आप मरीम नवाज साहिबा से? जी, मेरी मरियम नवाज साहिबा से यही तो गुजारिश है कि हौसला करें, मेरे से इंसाफ किया जाए। ये बिल वापस लिया जाए। जी सर, मेरे बच्चों पर रहम किया जाए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आज की ये कहानी जो है वो आपके सामने पेश कर चुका। ये शख्स जो है इतने बड़े तकलीफ के अंदर, इतने बड़े पहाड़ के नीचे, मलबे के नीचे दब चुके हैं कि इनको पता नहीं लग रहा इस कर्ज को कैसे अदा करना है। जिसकी जेब में पैसा ना और जो सिर्फ 1000 रुपया मजदूरी कमा कर लाता हो, वो किस तरह 6 लाख अदा कर सकता है, ये आप बेहतर जान सकते हैं। आजकल के हालात ये इजाज़त नहीं देते कि इंसान हद से तजावज़ करके रोटी खा ले, और जिसको दिन दिहाड़े 6 लाख का बिल आ जाए, मेरा ख्याल है फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता। नाज़रीन, बाकायदा अपील की जा रही है, मरीम नवाज साहिबा अगर इसको देख रही हैं, अगर मेरे वफाकी इदारे इसको देख रहे हैं, तो खुदारा इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लिया जाए ताकि ये शख्स सिर्फ चैन की नींद सो सके। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद।